एक महिला अपने मंगेतर से मिलने जेल गई, लेकिन पुलिस ने उसे अपने कपड़े चेक कराने को कहा, नहीं तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अपने मंगेतर से मिलने के लिए महिला ने उदास चेहरे के साथ अपने सारे कपड़े उतार दिए। उसके मंगेतर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ दिन पहले एक महिला सड़क किनारे किसी का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक एक स्पोर्ट्स कार उसके पास से गुजरी। महिला को इतना खूबसूरत देखकर स्पोर्ट्स कार ने पीछे की ओर कदम बढ़ाया। इस समय महिला का प्रेमी आया। उसका नाम रामू था और वह हाल ही में रिटायर सैनिक था। रामू, जो परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, अपनी प्रेमिका को दूर ले जाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अमीर आदमी दौड़ कर आएगा और प्रेमिका की कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा। कोई भी आदमी ऐसा करने से नहीं रोक सकता था और रामू ने दूसरे व्यक्ति को मुक्का मारा। उसने पलटकर अपने सहयोगी को 2 घूंसे मारकर गिरा दिया। इस समय अमीर आदमी को रामू ने गलती से पीछे धकेल दिया, लेकिन अमीर आदमी नीचे गिरते ही मर गया। हालांकि यह एक दुर्घटना थी, फिर भी रामू को आत्मरक्षा के लिए 1 साल की सजा सुनाई। अमीर आदमी के पिता हार मानने को तैयार नहीं थे। रामू बैंक नोटों का एक डिब्बा लेकर जेल गया। उसने सोचा कि वह रामू को मारने जा रहा है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि रामू हमेशा कैदी की नजर में रहेगा। यह रामू था जिसके साथ विशेष व्यवहार किया गया था। डिप्टी वार्डन कमरे की जांच करने आया और उसे रामू की प्रेमिका की तस्वीर मिली। उसने जानबूझकर फोटो पर आपत्तिजनक इशारे किए। रामू फोटो वापस लेना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। डिप्टी वार्डन ने फोटो फाड़ दी और रामू को कोसा। वह रामू था और जब तक रामू ने कोई गलती की थी, तब तक उसकी सजा को बढ़ाने का एक कारण था। लेकिन रामू बस इस साल को शांति से बिताना चाहता था। बगल में खड़ा पुलिस अधिकारी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे रोक दिया। तभी रामू को जाने दिया गया, लेकिन फिर मुसीबतें आती रहीं। अगले दिन रामू पैतृक हॉल में नहा रहा था। तभी एक बड़ा आदमी उसके पास आया और उससे सुगंधित मास्क मांगा। उसने रामू को रात भर का खाना उगलने पर मजबूर कर दिया और उसने दूसरे आदमी को बेरहमी से पीटा। फिर पुलिस ने चुपके से रामू को चीफ के कार्यालय में घसीटा। चाहे वह कैसे भी समझाए, उसे हमेशा पीटा जाता था। पिटाई के बाद रामू पर मुंहासे विभाग के एक मजबूत आदमी ने हमला किया। जैसे ही रामू पहुंचे, मजबूत आदमी ऑफलाइन हो गया। पुलिस का एक समूह सही या गलत जाने बिना भाग गया। रामू को कोसा और फिर रामू के सिर को सीवेज में दबा दिया, जिससे उसे टूटने पर मजबूर होना पड़ा। अगले दिन रामू की प्रेमिका उससे मिलने आई और उसे डिप्टी चीफ ने निरीक्षण के लिए उसे नंगा करने के लिए कहा। उसकी प्रेमिका जानती थी कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है और उसने मना कर दिया। चूंकि वह वकील को नहीं ढूंढ पाई, इसलिए वह केवल जबरन निरीक्षण का नेतृत्व कर सकती थी। लेकिन डिप्टी कैप्टन द्वारा वीडियो चुरा लिया गया था। जब रामू अपनी प्रेमिका को देखकर खुश हुआ, तो डिप्टी ने रामू को वीडियो दिखाया। रामू तुरंत क्रोधित हो गया और सीधे उसको मारना चाहता था। डिप्टी कैप्टन का पूरा परिवार हंस पड़ा, लेकिन रामू को यह सब और नहीं देखना पड़ा और उसने टीम छोड़ने और नेता को इसकी सूचना देने का फैसला किया। हालांकि डिप्टी कैप्टन ने उसे यह मौका नहीं दिया और सीधे उसे मार डाला। उस दिन बॉस को रामू मिल गया और वह चाहता था कि वह उसके गिरोह में शामिल हो जाए। केवल इसी तरह से रामू बच सकता था, लेकिन उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। बेचारे रामू को गुस्सा आने का डर था। जब डिप्टी चीफ ने देखा कि वकील कोई गलती करने से मना कर रहा है, तो उसे कुछ क्रूर दवा देने की योजना बनाई गई। रामू इसे और सहन नहीं कर सका और कुछ ही वार में दोनों लोगों को नीचे गिरा दिया। इस समय नया पुलिसकर्मी आया और उसने सोचा कि कैदी विद्रोह करने वाले हैं, इसलिए उसने सीधे रामू को एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। यहाँ तक कि एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति भी लंबे समय तक एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद रहने के बाद मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा। दिन ब दिन प्रताड़ित होने के कारण रामू को मतिभ्रम होने लगा था और जब तक नया पुलिसकर्मी उसे रिहा करने नहीं आया, तब तक उसे पता नहीं चला कि वह 2 महीने से छोटे अंधेरे कमरे में बंद था। इस अवधि के दौरान समय को रामू की स्थिति के बारे में पता चला और उसे उम्मीद थी कि रामू को रिहा कर दिया जाएगा। वह पहले भी इस तरह से उसकी मदद कर सकता था, लेकिन अब वह अधिक ताकतवर हो गया है और अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। जेल के मालिक को डिप्टी चीफ से निर्देश मिले और उसने रामू को मारने के लिए एक आदमी को ढूंढ निकाला। हालांकि आदमी को पहले जज ने बचाया था और वह कोई एहसान करने को तैयार नहीं था। बॉस ने गुस्से में आकर आदमी को मार डाला।
जब रामू ने यह खबर सुनी तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और अकेले ही बॉस और उसके समूह की ओर दौड़ पड़ा। समय इसे रोकना चाहता था, लेकिन नेता ने उसे इसकी परवाह न करने का आदेश दिया। रामू ने बॉस को आमने सामने की लड़ाई में चुनौती दी, लेकिन रामू उसका मुकाबला नहीं कर सका। कुछ राउंड के बाद उसे रामू ने बंद कर दिया। रामू उसे मारने से नफरत करता था, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसे पता चल गया। आवेगी मत बनो, इसलिए उसने गैंगस्टर को जाने दिया और अपनी जान बचाकर भाग गया। हालांकि गैंगस्टर को दूसरे गिरोह के मालिक ने चाकू से मार दिया। क्योंकि किसी की मौत हो गई थी, अमीर आदमी के पिता ने बेशर्मी से 20 साल से गिरोह के प्रभारी रामू को थप्पड़ मारने का एक कारण ढूंढ लिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि उसने सिर्फ काम करने के लिए पैसे लिए थे, लेकिन आदमी को उम्मीद नहीं थी कि रामू फोन से उसकी बातें रिकॉर्ड कर लेगा। चूंकि उसने स्वयं अपना पाप स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसे पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और काडी टाची से कड़ी सजा सुनाई गई। नए साल के बाद रामू को देर से रिहाई की सजा सुनाई गई थी और उसकी प्रेमिका जल्दी दरवाजे पर इंतजार कर रही थी।